नमस्कार, एक और लोकसभा सीट कवर करने हम सुल्तानपुर आए हुए हैं। आपको बता दें, सुल्तानपुर से पिछले 2 बार से मेनका गांधी सांसद है। एक बार 2019 से 2014 से 19 वरुण गांधी थे, 2019 में मेनका गांधी हुई। 2019 में मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई थी। 2024 में भाजपा के टिकट पे वो दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आइए जानते हैं लोगों से मेनका गांधी के बारे में, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल नेता हैं और उनका पुराना जुड़ाव गांधी परिवार से भी रहा है। गांधी परिवार मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी से। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ काम हुआ पिछले 5 सालों में। क्या कुछ हुआ पिछले 5 सालों में सुल्तानपुर में? विकास तो मेनका जी ने जो किया है, शहर में जो सिटी में जो विकास किया है वो काबिल तारीफ है। बाकी देहात में विकास उनका नगण्य नहीं था। देहात में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, शहर में उनका विकास हुआ है बस। और बाकी जीतने के क्या आसार हैं यहाँ से? यहाँ पर चूंकि भाजपा के 2 वोटर कुर्मी बिरादरी और निषाद बिरादरी, निषाद बिरादरी गठबंधन के साथ जा रहा है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इंडिया गठबंधन राम भुआल निषाद, राम भुआल नेता। अच्छा। और कुर्मी बिरादरी जो भाजपा का बेस वोट था, हाँ। वो बसपा प्रत्याशी उदयराज वर्मा के साथ जा रहा है। अच्छा। यहाँ की पॉपुलेशन जो है, हाँ। जो हम लोगों को अभी तक जानकारी है कि 2 विधानसभा बसपा लीड करेगी, 2 विधानसभा सपा लीड करेगी, 1 विधानसभा में बीजेपी लीड करेगी। कितने कुल विधानसभा आते? 5 विधानसभा है, 5। इसका तो मतलब कहीं भाजपा मुकाबले में ही नहीं दिख रही। हाँ, यहाँ दो जातियों का भाजपा से कटना, ये नंबर 3 की लड़ाई हमारे हिसाब से लड़ रही है। मेनका गांधी नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है। जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, राशन और आवास योजना, शौचालय, देखिए आवास और राशन जो है कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। जो सरकारें आई वो दी हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बेरोजगारी है या अग्निवीर है, भ्रष्टाचार है। इस शासन में अधिकारी कर्मचारी मोदी जी तो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताते हैं। बड़े भैया भ्रष्टाचारी हैं, सब भाजपा के साथ चले गए हैं, बता रहे हैं। बताइए। अरे हाँ। दल बदलू है भाई। मोदी जी अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताते हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार? अरे मोदी के एक मिनट, क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताते हैं कि वो जहाँ है भ्रष्टाचार वहाँ नहीं होगा। भैया बता रहे हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं। मेनका गांधी इतने दिन से इतना भ्रष्टाचार तो नहीं है, उन्होंने काम किया है। अब इनके गाँव ना बहुत अलग बात ही है, ठीक है, कोनो बात ना है। लेकिन मेनका गांधी के 20 जगह बता दी जहाँ जहाँ काम भाजी। शहर की इन्होंने खुद तारीफ की ना कि शहर को उन्होंने ठीक किया, सुंदरीकरण किया। और जगह भी बता देना जहाँ जहाँ किया उन्होंने। इनके भाई ये भी एक और जातिगत ग्रामीण क्षेत्र में काफी काम किया। जातिगत समीकरण बता रहे हैं, उस हिसाब से मेनका गांधी के लिए भारी पड़ेगा ये चुनाव। 2 लाख वोट जी भारी पड़ेगा। जातिगत समीकरण भारी पड़ेगा मेनका गांधी पे। जी क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? कुछ तो कह रहे थे। देखिए सुनिए, ये जो कह रहे हैं अपनी जगह भी ये भी ठीक है। कोई प्रत्याशी अपने को हारा घोषित करेगा तो चुनाव क्यों लड़ेगा? वो तो अपने विजयी। बसपाई बताइए। और रही बात गठबंधन की, जहाँ तक बात है, मुझे तो नहीं लगता वो इतने काबिल है जहाँ चुनाव लड़ने लायक हैं। उनकी आपने चार्जशीट देखिए, आप उठा के कितने मुकदमे, कितने भ्रष्टाचार उन पे हुए हैं ऑलरेडी राम भुआल जी पे। जो ये बात कर रहे हैं अभी कि वर्मा के वोटर हैं, कुर्मी वोटर हैं, आज की डेट में जो भी लड़ रहा है वो बीजेपी से लड़ रहा है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। अब ये कोई मुंह से मुंह नहीं जीत सकता। बाकी 4 तारीख को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। विकास के मुद्दे गांव तक नहीं पहुंचे इनके हिसाब से। देखिए, जैसे जो विरोधी लोग होते हैं उनको कुछ तो क्लू चाहिए ना, वो अच्छा हो चाहे बुरा। और आप भी जानते हो, रात दिन में कोई एक व्यक्ति सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। एक परिवार के लोग तो दूसरे परिवार की आवश्यकता नहीं पूरी कर सकते। वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेके चल रही है ना, तो हर आदमी की इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती। रही बात चुनाव की, तो चुनाव यहाँ से जीतेंगे, अवश्य जीतेंगी, और यही लोग वोट देंगे। आप लोग देंगे वोट? नहीं, हम लोग एंटी भाजपा वोट देंगे। अच्छा, किसको देंगे फिर? जो भाजपा को हराएगा हम उसको वोट देंगे। कोई योजना नहीं मिली आपको प्रधानमंत्री? योजना की बात नहीं, वो संविधान बदलने की बात किए हैं। जो लड़का है बता दीजिए। लेकिन मोदी जी ने तो बोला है कि अंबेडकर जी खुद आ जाए तो संविधान नहीं बदलेगा। अरे मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला। जो चीज़ आज तक कोई चीज़ इंडिया को बनाया है, जो बनाया था उसको बेचा है मोदी ने। बेचने के सिवा उन्होंने बनाया क्या है? बेचने के सिवा उन्होंने बनाया क्या? इनसे पूछिए ना, धारा 370 किसने हटाई? अरे
किसने वो हटाई? बेचने का पूछ रहे हैं, क्या वो बेचने का पूछ रहे हैं, कुछ की बेचा सब कुछ है मोदी जी ने। यदि किसी ने कुछ बेचा होगा तो कुछ नया निर्माण भी किया होगा, वो इनको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा क्या? रेलवे में इतना काम हुआ, एक मिनट, आप रेलवे का डेवलपमेंट देख लीजिए, रोडवेज का डेवलपमेंट देखिए, रोड का डेवलपमेंट देख लीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए। एक मिनट, भारतीय रेलवे का बारी बारी दादा, बारी बारी बात करो। मैं नेताजी से कहना चाहूँगा, इनसे पूछिए पिछले 5 साल में यहाँ की रोडें कैसी थी, या पिछले 10 साल पहले क्या पोजीशन थी, क्या इसके पहले भी बीजेपी यहाँ थी या उसके पहले भी थी? कोई और भी नेता रहा होगा, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आप पूछ लीजिए ना, इनको दिख रहा होगा। एक मिनट, आप इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ से 10 किलोमीटर। मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ सड़कें दिखाएंगे आप? मैं बता रहा हूँ आपको, आप इनसे पूछिए, अपने घर जाते हैं, पहले 100 रुपये का तेल डला के अपने घर जाते थे तो 2 चक्कर लगाते थे, आज उसी रोड का डेवलपमेंट है 3 चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रोडें अच्छी हो तो एवरेज बढ़ गया ना इनकी गाड़ी का। 100 रुपये का पेट्रोल पे कमेंट कर दीजिए, और क्या बताएं। देखिए, जब देश का विकास होगा, मतलब आपका गेहूँ 25 रुपये किलो बिकना चाहिए, मगर आपको पेट्रोल 100 रुपये देने में तकलीफ हो रही है। अभी 10 साल पहले गेहूँ की कीमत क्या थी और आज की आप कीमत उठा के देख लीजिए। 13 रुपए किलो थी। अगर 10 साल पहले मजदूरी किया थी, आज भी मजदूरी वही है। 10 साल कहाँ है ज़्यादा? आज देहात में सुनिए, देहात में मनरेगा जो है 200 रुपये देते हैं। 10 साल पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, और महंगाई चरम पर चली गई। 400 का सिलेंडर जो है 1200 में आ गया। मनरेगा बढ़ाना चाहिए, आपको भी लगता है? नहीं, मनरेगा बढ़ना चाहिए, अवश्य बढ़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, मनरेगा भी बढ़नी चाहिए और लोगों की आय की इनकम भी बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से। प्रधान को बताते हैं लोग गाँवों में कि प्रधान को ढूंढे मजदूर नहीं मिलते। नहीं, क्यों मिलेंगे उनको? मनरेगा का काम नहीं, क्यों मिलेंगे? वो पूरा पेमेंट करेंगे तभी मजदूर मिलेंगे ना। प्रधान की खुद की प्राइवेट दिहाड़ी 400 रुपये है मार्केट में, यहाँ ये देते हैं 200 रुपये, कौन आएगा यहाँ? कौन काम करेगा चलिए भैया? जो है प्राइवेट दिहाड़ी लेबरों को 400 रुपये मिल रही, 500 रुपये मिल रही है, हमें 200 और कुछ रुपए मिलती है। हाँ जो मिलता है मान लीजिए क्लियर नहीं है, 219 219 रुपये में कौन काम करेगा बताइए हमको? मनरेगा बढ़ना चाहिए। अच्छा ये बताइए, राशन खूब दिया है सरकार ने, आपको क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, क्या हुआ? 400 रुपया देते ही मजदूरी। हाँ, मनरेगा की बात हो रही है। मनरेगा के बात का कहते हैं, मनरेगा में जब जाते ना भाई अंते कहूँ जाइए पल्ले बठा में अमानी में तो हे यस चलिए लेके, और जब ठेका ले ली है तो दौड़त की चलिए, तो हो जाता है। हाँ, ये का के है बनाए वाला, मतलब मनरेगा का रेट बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़े चाहिए। अच्छा, लेकिन का कहते कि आदमी को सोचे के चाहिए कि का बढ़े के चाहिए, कैसे घटे के चाहिए। अम्मा राशन का लाभ मिला है जो मोदी जी राशन पहुंचा रहे का तो मिलाता है भैया, हमें तो मिलता है हैं? राशन राशन मिल रहा है, और शौचालय, किसान शौचालय सम्मान निधि किसानों पैसा पावता है भैया। 2000 रुपए जो मोदी जी भेजते हैं, हाँ मिल रहा, उनको मिल रहा है। डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। और क्या कुछ विकास हुआ है आपके गांव अरे का? और तो जो विकास होता है भैया। आपको कोई कमी नजर आई? अरे कमी है, कमी हमारे कहाँ लिए पूर कर दे, हमका बनवे खवाई दे वो है, जो हम अपने हाथे से गोड़े से खावे तबे तो कह के मिले। सब चीज़ नहीं हमें सहारा देंगे कि हमका हाथ गोड़ चला कि अब हमारे बच्चा कमाई खाए के आई है, किसी की इज्जत लुटाने नहीं आए। जो हमारा तो मतलब है कि भैया अपने देश का यहीं हमारे देश का उन्नत हो चाहे। पसंद है? हमको पसंद है। चलिए ठीक है। बताइए आप, है ना, एक एक काम बताइए आप। नेताजी तो बताइए, विरोध ये कर रहा है, थोड़ा कर रहा पहले है। आप बताइए, आप अपनी हम तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, अब इनके पूछ लीजिए आप। नहीं, ये बता दें। सुल्तानपुर का डेवलपमेंट हुआ होगा, एक कोई डेवलपमेंट बताइए। अरे क्या नहीं हुआ, डिवाइडर बन गया पूरे यहाँ से वहाँ तक, जितनी पार्किंग थी नहीं बनना चालू स्टार्ट हो गई है। सुंदरीकरण हुआ है। अभी उन्होंने एक नई योजना 71 करोड़ रुपए की दी है, मैं बताना चाहूँगा बगल वाले नेताजी को। ठीक है, एक सुंदरीकरण हुआ है शहर का और एक नई योजना दी है 71 करोड़। नहीं, दो योजनाएं दी है। हमने कहा मेनका जी ने शहर में अच्छा डेवलप किया है, देहात में नहीं। एक मिनट, नेताजी पूछिए, जो कटका से लेके मायांग तक रोड नई डेवलपमेंट के लिए आई है, अभी 110 करोड़ का टेंडर हुआ है, वो किसने दिया है? वो गांव नहीं, वो शहर है क्या? कौन कौन रोड? कटका से लेके मायांग वाली अभी बनना ही नहीं शुरू, अभी हाल में टेंडर हुआ। बजट सेंक्शन हो गया ना। बजट सेंक्शन का हो तो जब चुनाव बीत गए तो बने, उससे क्या मतलब है? जब चुनाव हो गए तब बने। 5 साल में क्या क्या काम हुआ है आप गिनाइए सुल्तानपुर में। अरे अब मैं बता रहा हूँ आपको, रोड डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल कॉलेज बन गया यहाँ पे। नहीं पूछिए अभी तक क्या व्यवस्था थी, लोग था, उन्होंने ही ले आया। वही लेके आए। हाँ, मेडिकल कॉलेज चला गया था,
वो कहीं बाहर वहाँ चला गया था, अमेठी के पास चला गया था, रायबरेली के आसपास कहीं। तो उन्होंने कहा कि वो दोबारा उन्होंने वापस ले आया भाई। मेडिकल कॉलेज वापस लाई है। हाँ बिल्कुल नहीं, वापस चला गया। बताया ना नेताजी हमारे बगल में, ये तो काले बलून गाड़ी की देने हैं, इनके कहाँ देने हैं? वरुण गाड़ी का किस पार्टी से थे? वरुण गांधी के गांधी की बात की जाए तो बगावती है उनके साथ। नहीं देखिए वरुण सबको बीजेपी से ना जोड़िए। मेनका गांधी आज निर्दलीय लड़ियां, कोई चुनाव नहीं हरा सकता, व्यक्तिगत सब उनकी है। लेकिन अगर वो हारेंगे, गांधी किसी और पार्टी के थे। अगर वो हारेंगे देख लीजिए नेता। वरुण गांधी के सुर तो बगावती रहे हैं। नहीं देखिए बगावती, देखिए जो भी गांधी ने दिया था वापस चला गया था। वो चला गया था वहाँ पे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वरुण गांधी 2014 से 19 के दौरान सांसद रहे, 2019 से 2024 के दौरान मेनका गांधी रही। वरुण गांधी ने दिया, मेनका गांधी के दौरान वापस चला गया, फिर मेनका गांधी वापस वरुण के समय भी चला गया था। हाँ, तो फिर मेनका जी ने वापस। सरकार तो कुल मिला के भाजपा की थी ना इन 10 मैं कहता हूँ किसी की भी हो, जो प्रेजेंट में दिखेगा वही आदमी बोलेगा ना। वरुण के टाइम में अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ, सैंक्शन नहीं हुआ, भाजपा की सरकार में आया था, भाजपा की सरकार। उसका रीजन था ना, उनको जगह नहीं मिल रही थी वहाँ बनाने के लिए गवर्नमेंट लैंड। उस समय नहीं थी अवेलेबल। मेनका जी वाले टाइम में दोबारा जब उनको लगा कि आवश्यकता जी है, वरुण जी से ज्यादा दबंग नेता है। नहीं श्योर नो डाउट। मेनका जी तो काफी फायदेमंद रही। नहीं, मेनका गांधी व्यक्तिगत तौर से अच्छी नेता है, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। अगर निर्दलीय लड़ियां तो हम भी वोट देंगे उनको। निर्दलीय लड़ जाएंगे तो हम भी वोट देंगे, बीजेपी चलेंगे नहीं वोट देंगे। निर्दलीय लड़के भाजपा से मिल जाए फिर वो तो उनका नहीं है, क्रेज ऐसा नहीं है उनका। अगर वो कह देंगे मैं इस पार्टी को छोड़ रही हूँ तो छोड़ देंगी। गांधी परिवार की हैं, स्वाभिमानी है। छवि मतलब अच्छी है मेनका गांधी की। नो डाउट, नो, बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी भाई। पार्टी की वजह से दिक्कत आई। भाई यहाँ पे तो शहर उनको माँ के नाम से घोषणा करता है। महीने में वो कम से कम 3 बार सुल्तानपुर में रहती है। 5-5 दिन, 15 दिन रहती है यहाँ पे। दिल्ली से आती हैं और 15 दिन रहती हैं। कम से कम महीने का 3 टूर लगता है उनका। हर महीने आती है। हाँ, हर महीने आती आपके हैं। बगल ही अमेठी की भी लोकसभा लगती है, उस पर कोई टिप्पणी? नहीं ठीक है, विकास वहाँ भी हुआ है। नहीं, गांधी परिवार जीतेगा। गांधी लेकिन इस बार तो लड़ी नहीं रहा गांधी परिवार इस अरे बार। उनके पीए चुनाव लड़ना, जब पीए जो होना उनका स्मृति ईरानी खराज क्या करे, वही लड़ी हैं। जब नौकर से हार जाए। बगल में ही ना अमेठी और सुल्तानपुर अगल बगल सटा हुआ है। अच्छा कौन ज्यादा लगा, मेनका गांधी या स्मृति ईरानी? नहीं मेनका गांधी नो डाउट। स्मृति ईरानी नहीं जमी उतनी। नहीं उनके हिसाब से तो नहीं है। मैं तो नहीं लाइक करूंगा। ये मुझे कोई ऑप्शन करेगा? वो एक नेता है, पुराने नेता, छवि है उनकी आज भी। पता है मेनका गांधी का संबंध गांधी परिवार से रहा है। ठीक से पता है, ठीक से पता है भाई। गांधी परिवार की उनकी छवि है एक भाई। संजय गांधी जी की वाइफ है वो, कौन नहीं जानता उनको। जिनको हम सब जानते हैं, जब वो संजय विचार मंच से सुल्तानपुर पहली बार आ रही तब हम लोग कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। पूरा गांधी परिवार लगभग आसपास से चुनाव लड़ता था। अमेठी से गांधी, राहुल गांधी जी, इधर से मेनका गांधी, रायबरेली से। हाँ, तीनों सीटें। 3 सीट। मतलब काम अच्छा रहा है आप लोगों नो के हिसाब से। डाउट। अरे ये लोग भी वोट देंगे, खाली आपके आगे कह रहे हैं क्योंकि माई के सामने आ गए हैं। देंगे यार। और ये पूछ लीजिए, नहीं कहेंगे। पूछ लीजिए 5 साल पहले इन्होंने किसको वोट दिया था? एक बात ये बताइए, फ्री राशन बांट रही है सरकार, आप लोगों का क्या मानना है? फ्री राशन देना चाहिए, रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों नहीं, रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राशन देना जरूरी है मैनेजर में। को? आप भाजपा के समर्थक होकर के बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ राशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोजगार देना इंपॉर्टेंट है। देखिए वो समय, वो कोरोना का समय था, मजबूरी थी आदमी के सामने, तो उस समय देना ठीक था। लेकिन उसके बाद जो है ये जो दे रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। वोट बैंक है ये? हैं? ये वोट बैंक है जिन्हें राशन मिल रहा है? ना ना ना, वोट बैंक। अब इसको हम जो जिन्हें राशन मिल रहा है इसको देखो, आप वोट बैंक से नहीं जोड़ सकते, ये मजबूरी है। यदि आपके घर में भोजन नहीं होगा और मैं 2 टाइम की व्यवस्था कहीं से कर सकता हूँ, उस लायक वोट बैंक की सोच नहीं है इसके पीछे? नहीं, कोई सोच नहीं है। कोई सोच नहीं। वोट बैंक की कोई नहीं, सोच नहीं, है कोई- राशन देने की? नहीं, राशन क्यों अपने घर देता है, उसमें कौन सोची है कि वोट बैंक पे। लेकिन टैक्स से तो जा रहा है लोगों के। अरे टैक्स पर जनता से लेता। हाँ, यहाँ तक आटा, गेहूँ, चावल, दाल, ये पर टैक्स लगा दें। आज तक कोनो सरकार ना लगाई। इनके भिखमंगा सरकार का इनका खानों पर टैक्स लगा दें यहाँ। इनको आंकड़ा नहीं है बात टैक्स कितना जमा हुआ, 2 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। और वही है जो देश में पैसा इधर उधर जनताओं में बट रहा है, चाहे राशन के तौर पे हो, चाहे रोड के डेवलपमेंट में हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोड की सुविधाएं हो। 2014 में जो विदेशी कर्जा था, आज 4 चला गया है कर्जा। देखिए जब महंगाई बढ़ेगी तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। ये महंगाई बड़ी, कर्जा बढ़ेगा। आज एक बच्चे कल 5 होगा, खर्चा तो बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन पे बैन करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आज से 10 साल 15 साल पहले चाइना ने किया था। चाइना ने पॉपुलेशन बैन किया, आज वो डेवलप हो गया। अभी उनको दोबारा से नीडेड डिक्लाइन पे जा रही है। हाँ फिर जा रहे हैं ना, जा रही है ना, फिर वो होल्ड करने वाले हैं। वैक्सीन लगवाए, यहाँ देखा जहर वाली वैक्सीन लगवा दे यहाँ, मनी मरे। वैक्सीन पे क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं? भाई पहले के लोग आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करते थे, मेहनत करते थे खेतों में जाके। आज चाय की दुकान पे दिन बिता रहे हैं तो इनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, हमको हार्ट अटैक आएगा भैया।
मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बताइए, फ्री राशन को आप भी तो एक वो मानते हैं ना कि रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार के लिए, राशन ना मिले रोजगार मिले। हम तो आज भी कहते हैं राशन आज से बंद कर दे गवर्नमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल है मेरा। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर एक भी केस लग जाए पुलिस का किसी भी व्यक्ति पे, तो उसको सरकारी या प्राइवेट जॉब पाने में बहुत दिक्कत आती, मुश्किल आती है। लेकिन नेता यहाँ बड़े बड़े केस अपने ऊपर लगवा कर भी पार्लियामेंट में चले जाते हैं। नहीं, ये तो हमारी जो ऑलरेडी जो हमारे नियम संविधान में बनाए गए हैं। बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ नहीं, सबके साथ है, किसके पास नहीं है बताइए, किसके नेता अच्छे नहीं हैं? बीजेपी वाले खिलाफ के लिखा है। नहीं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? कहाँ लिखा आप उठा है के देख लीजिए 5 साल का रिकॉर्ड ना, आप लाए हो तो मुझे दिखा अजय दीजिए। मिश्र टेनी, अजय मिश्र टेनी, आई डोंट नो क्या बोला आपने? अजय मिश्र टेनी, अजय मिश्र टेनी, जौन किसान का रौंडे रहे, जिनके लड़के अरे वो हाँ, वो गलत हुआ, वो होना भी चाहिए था। उनके ऊपर गवर्नमेंट को गंभीर से गंभीर धाराएं लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं तो दोबारा लड़ रहे हैं और अब की बार अमित शाह कह रहे हैं उनको और नहीं, उसमें गवर्नमेंट की गलती है। वो गलत दे रहे हैं अमित शाह के विरोध में, वो इस मुद्दे को लेके उनको टिकट ही नहीं मिलना चाहिए था। गोंडा के सांसद के बारे में कुछ? नहीं, देखिए अभी उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। आप किसी कहते दोषी नहीं कह सकते। उन मामलों को लेकर अब कोर्ट ने बोल दिया है कि आरोप तय है, इस पे कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू की जाए, ठीक है। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी वो ट्रायल में है। जब तक वो हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं देगी तब तक वो मान्य नहीं होगा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, वो आ रहे हैं उसमें। ऐसे नेताओं को भी नहीं जाना चाहिए पार्लियामेंट में, कि आपका नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना, कोई आवश्यकता नहीं ऐसे नेता की, बिल्कुल। अरे उनको छोड़ के उनको गवर्नमेंट को अंदर कर देना चाहिए उठा के। जब जेल में रहेंगे तब उनको समझ में आएगा ना कि जनता का शोषण करने से या फिर उनको प्रताड़ित करने का फल क्या होता है। गलत है ये। चलिए, फ्री राशन और रोजगार को लेकर आप सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने आप सभी मुद्दों पे अपनी बात रखी, तो संभाल के निकलना पड़ेगा बाहर। तो ये थे सुल्तानपुर के कौन सा गांव था ये? उत्तरी गांव के लोग, जिन्होंने मेनका गांधी जी को लेकर और अन्य प्रत्याशी जो खड़े हैं मैदान में उनके समक्ष, उन सभी को लेकर अपने विचार प्रकट किए। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।